नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। वडोदरा से सटे मौजूद आजवा सरोवर पर हर साल गायकवाड़ी शासन से ही मेघराजा को मनाने के लिए सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाया जाता है। ऐसे में इस साल भी बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले सत्यनारायण की कथा का आयोजन आजवा सरोवर पर करवाया गया। इस मौके पर मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और नगर सेवकों की मौजूदगी दर्ज की गई। सभी की ओर से विधिवत तरीके से सत्यनारायण की कथा में हिस्सा लिया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दर वर्षे जे परंपरा अनुसार वर्षा ऋतुना आगमनना समये वरुणदेवने रिझववा माटे अने सत्यनारायण भगवाननो आशीर्वाद मेळववा माटे આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરતા હોઈએ છીએ। આખું વર્ષ અહીંયા સારો વરસાદ થાય અને એના આખું વર્ષ પાણી શહેરના નગરજનોને મળી રહે, કારણ કે આજવા સરોવર પણ વડોદરા શહેરને પાણી આપતો આટલા વર્ષો પછી પણનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે, જેમાંથી પૂર્વ વિસ્તારની અંદર 150 MLD જેટલું પાણી રોજ આપવામાં આવે છે। સરોવર જો ભર્યું હોય તો જે પૂર્વ વિસ્તારની અંદર પાણીની સમસ્યા છે એ ન ઉદ્ભવે એના માટે આજવા સરોવર ખાતે દર વર્ષની જેમ સત્યનારાયણ ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા આજે પણ કથાનું આયોજન વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। આજવા સરોવર એ ગાયકવાડી વિઝનરીનો એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે અને આજવા સરોવરથી ગ્રેવિટી લાઇન નાખીને પાણી વર્ષો પહેલાંથી મેળવવામાં આવે છે। ત્યારે આ ગ્રેવિટી લાઇન પ્રમાણે 205 ફૂટ સુધીનું લેવલ હોય તો આરામથી ગ્રેવિટી લાઇન પ્રમાણે પાણી મળતું રહે છે અને जो 205 फूट ओछू थाय तो पानी मळवानी क्वॉन्टिटीमां घटाडो थतो होय छे। हालनु लेवल 207 फूट है, कारण के राज्य सरकारना एक संवेदनशील निर्णयथी आपणे आजवामांथी नर्मदामांथी आजवामां पाणी भरवानी छूट मळी हती अने आपणे पाणीनो जथ्थो मेळवी रह्या हता, जेना कारणे आजे आजवानुं सरोवरनुं लेवल 207 फूट मेन्टेन रह्युं छे। हवे ज्यारे आपणे हवे पाणी लेवानुं અહીંથી બંધ કરીશું, વધારાનું પાણી મેળવવાનું નર્મદા કેનાલમાંથી બંધ કરીશું, ત્યારે અને હવે વર્ષા ઋતુ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે હવે ધીમે ધીમે આજવા સરોવર વરસાદના કારણે ભરાવા લાગશે। આપણે 213 ફૂટ સુધી આજવા લેવલ મેન્ટેન કરતા હોઈએ છીએ। આમ એનું અલ્ટિમેટ લેવલ 214 ફૂટ છે, પણ 211 ફૂટ સુધી 15 સપ્ટેમ્બર પહેલાં અને 15 સપ્ટેમ્બર પછી 213 ફૂટ સુધી આપણે પાણીનું લેવલ મેન્ટેન કરતા હોઈએ છીએ। જે પોન્ટૂન સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે એ એક્સ્ટ્રા પ્રેશરથી પાણીનો જથ્થો એ લાઇનમાં નખાય, कारण कि જ્યારે લેવલ ઓછું થતું હોય છે 207 થી નીચે પણ જતું હોય છે, ત્યારે પોન્ટૂન લેવલથી રોજનું 145 MLD પાણીનો જથ્થો જે વડોદરા શહેરને પૂર્વ ઝોનમાં મળે છે એ પણ પોન્ટૂન સિસ્ટમથી મેળવવામાં આવે છે। बारिश के मौसम की शुरुआत तकरीबन हो ही चुकी है। ऐसे में अब बारिश की जोरदार एंट्री से पहले मेयर केयू रोकड़िया और नगर सेवक आज आजवा सरोवर की मुलाकात लेने के लिए पहुंचे थे। दरअसल मेयर और अन्य नगर सेवकों की ओर से आजवा सरोवर की मुलाकात लेते हुए 65 दरवाजे किस तरीके से काम करते हैं इस बारे में जानकारी दी गई। सर सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर को पानी देने के लिए आजवा सरोवर का निर्माण किया और इसके जो 62 डोर्स हैं उनको बंद या ऑटोमेटिक खोलने का काम भी आज से 100 साल पहले एम विश्वेश्वराय जी, जिनके नाम पे आज हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने इसकी डिज़ाइन की थी कि जैसे 214 फीट का लेवल हो जाता है, ये डोर्स दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और पानी अपने आप निकलने लगता है। ये डिज़ाइन का अद्भुत नमूना ये 62 दरवाज़ा जो वडोदरा शहर की शान है। हर एक नागरिक को अपनी ज़िंदगी में एक बार इस 62 डोर्स आजवा सरोवर के उसकी मुलाकात लेनी चाहिए, उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। BRG ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में योग दिन को मनाते हुए 108 सूर्य नमस्कार की टीम की ओर से योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 108 सूर्य नमस्कार की टीम गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के शिक्षक और छात्रों की ओर से योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया और 40 फुट से अधिक की योग से जुड़ी हुई रंगोली भी तैयार की गई। BRG ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए हर साल शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, खेलकूद, नृत्य, संगीत और आरोग्य क्षेत्र में विभिन्न प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है। दरअसल बच्चों का पूरी तरीके से विकास हो, यही आशय गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा का है। वैसे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ आरोग्य क्षेत्र में योग अभ्यास का भी काफ़ी महत्व होता है।
ऐसे में विश्व योग दिन को मनाते हुए 108 सूर्य नमस्कार की टीम की ओर से गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल 108 सूर्य नमस्कार की टीम गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के शिक्षक और छात्रों की ओर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया था। वैसे योग के विषय पर 40 फुट से भी अधिक की रंगोली भी बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र इस कार्यक्रम के दौरान बनी रही। आपको बता दें कि गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल इस मौके पर विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे और उनकी ओर से इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए 108 सूर्य नमस्कार योगा की टीम का धन्यवाद भी अदा किया गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड काले 8th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन છે। So in our eve पर आज यहाँ we had a very special guest प्रवीण पल्ली सर जानते हैं इनको सब लोग, एंड इन्होंने यहाँ पे आज सुबह 4:30 से 108 सूर्य नमस्कार का आयोजन किया था। उनका पूरा टीम यहाँ पे था और अभी ये प्रोग्राम फिनिश हुआ है और जोगाना जोग आज 108 लोगों ने यहाँ पे 108 सूर्य नमस्कार करके जो एक बोलते हैं एक ट्रिब्यूट दिया है योगा डे को। सो ये पूरा कार्यक्रम अपने गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के कैंपस में हुआ एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल द टीम फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मेरा नाम मरिपल्ली प्रवीण है। हमारा टीम का नाम है 108 सूर्य नमस्कार टीम। हम कई सालों से वडोदरा और वडोदरा के बाहर इवन इंडिया से बाहर लोगों को रेगुलर योग और सूर्य नमस्कार कराते हैं। तो ये जो 8th इंटरनेशनल योगा डे ओकेशन में हम लोग ये टीम और गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा मिलकर और वडोदरा से बाहर के लगभग 600 प्लस लोगों को हम आज हाइब्रिड मेथड इस्तेमाल किया। मींस यहाँ पे कुछ 100 से ज़्यादा लोग ऑफलाइन में यहाँ पे हमारा साथ किया है और बाकी जितना बचे 300 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हमारे साथ जूम ऑनलाइन 108 सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि अपना देश के प्रधान जी जो नरेंद्र मोदी जी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं फिट इंडिया के मूवमेंट के थ्रू, कैसे मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। हम पिछले 2 साल से जो कोविड क्राइसिस से गुजर रहा था तब लोगों को ये समझ आ गया कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है और सेकंड वेव में इंडिया ने जो गुजरा है वो कभी किसी इमेजिन नहीं कर सकता है। तो योग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपलिफ्ट कर सकता है मेंटली फिज़िकली, और वही हमारा एम है। जो सूर्य नमस्कार टीम है वडोदरा में पिछले कई सालों से काफ़ी हज़ारों लोगों के साथ काम किया है और हम आगे भी करेंगे ताकि लोग अच्छे रहे और अपना फैमिली के साथ अच्छा रहे। तो इससे पूरा देश भी अच्छा हो सकता है। ये हमारा मेन मोटिव है आज ये गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में समावेश होने का। वडोदरा शहर में क्षत्रिय एकता स्वाभिमान महारैली और महासम्मेलन का कल भव्य आयोजन करवाया गया था, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी तादाद में जुड़े थे। क्षत्रिय समाज की ओर से वडोदरा में क्षत्रिय एकता स्वाभिमान महारैली का आयोजन करवाया गया था। वैसे इसके साथ ही महासम्मेलन का भव्य आयोजन भी हुआ था। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना समेत क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी तादाद में इस एकता स्वाभिमान रैली में जुड़े थे। दरअसल ये रैली शहर के कीर्ति स्तंभ से निकाली गई और फिर शहर के अन्य इलाकों में घूमकर इस रैली को श्री राजपूत समाज की वाड़ी पर संपन्न करवाया गया। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश प्रमुख राज शेखावत, गुजरात प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह राठौर समेत के राजपूत करणी सेना के कई अग्रणियों की उपस्थिति दर्ज की गई। करणी सेना की महारैलियां और महासम्मेलन का आयोजन पूरे गुजरात राज्य में हो रहा है और हम जानते हैं कि हिंदू समाज है वो अलग अलग जातियों का बना हुआ समाज है। हिंदू समाज में जितनी भी जातियां हैं वो संगठित हो रही है और संगठित होके अपना जो कोई हक है अधिकार है वो तो मांगती है, लेकिन साथ में हिंदू समाज भी संगठित रहे। संगठित जातियों का बना हुआ हिंदू समाज संगठित कहा जा सकता है। तो हम भी ये जो रैलियां हैं इस रैलियां में शामिल इसलिए हो रहे हैं कि
राजपूत समाज संगठित हो रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए संगठित नहीं हो रहा है, राजपूत समाज के अलावा जितने भी हिंदू समाज की अलग अलग जातियां हैं, सब जातियों को साथ में लेके ये संगठन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पुराने ज़माने में राजा थे, राजपूत ही थे, और राजपूत राजा जो थे तो पूरे हिंदू समाज को और बिन हिंदुओं को साथ में लेके चलता था। तो उसी भावना के साथ करणी सेना भी राजपूतों को तो साथ में ले, लेकिन बिन राजपूत हिंदू समाज जो है, अलग अलग जातियों के जो हिंदू समाज का जो समाज है, पूरा समाज को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस भावना से ये रैलियां चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी तरह से हिंदू समाज की जातियां संगठित होगी तो हिंदू समाज भी संगठित होगा। इस भावना के साथ हम भी इस रैली के साथ जुड़े हुए हैं और ये रैलियां आगे भी चल के सफल हो और राज्य का, देश का, धर्म का हित में इनका योगदान हो, ऐसी भावना के साथ ही रैलियां चलती है। तो हम इन रैलियों को साथ और साकार संघे शक्ति कलयुगे क्षत्रिय समाजना हितમાં શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના છેલ્લા ઘણા બધા સમયથી ક્ષત્રિય એકતા યાત્રા, ક્ષત્રિય એકતા સ્વાભિમાન મહારેલી અને મહાસંમેલનના માધ્યમથી સમાજની એકતાનું શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહી છે। કારણ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ રાજનૈતિક પાર્ટીઓ ટિકિટની વેચણી જનસંખ્યાના આધારે કરે છે અને હવે ક્ષત્રિય સમાજ પણ ગામડે ગામડે ભેગો થયો છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ 1947માં 567 રજવાડા અમે સમર્પિત કર્યા, ત્યારથી અત્યાર સુધી રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં અમારા સાથે અન્યાય થતો આવ્યો છે। હવે આ અન્યાય અમે બરદાસ્ત નહીં કરીએ। ગુજરાતના તમામે તમામ જિલ્લાઓમાં આ જ રીતે શક્તિ પ્રદર્શન થતો રહેશે અને આવનારા વિધાનસભા ચુનાવમાં ક્ષત્રિય સમાજને જ્યાં જ્યાં પ્રભુત્વ છે ત્યાં ત્યાં અમે પ્રતિનિધિત્વ અપાવીશું। આ રજવાડા અમારા છે, આ રિયાસતો અમારી છે, અમારે 30% સીટો જોઈએ અને જનતાની સેવા અમારે કરવી છે। પણ રજવાડા લેવા માટે શક્તિ પ્રદર્શનની આવશ્યકતા છે, ગામડે ગામડે સંગઠનની આવશ્યકતા છે। અમે કરી ચૂક્યા છે, રૂઢિ વ્યવહાર અમે કરી ચૂક્યા છીએ ને માથો અમે ગણાવી ચૂક્યા છીએ। અને આ લોકતંત્ર લોકશાહીમાં રિયાસતો પાછી મેળવવા માટે, રજવાડા પાછા મેળવવા માટે અમારે ચુનાવી પ્રક્રિયામાંથી પ્રસાર થવું પડશે ને એની અમે તૈયારી કરી ચૂક્યા છે। એટલે હવે રાજનૈતિક પાર્ટીને મારે એક જ વસ્તુ કહેવી છે કે ક્ષત્રિય સમાજ ગામડે ગામડે ભેગો થયો છે, એક થયો છે। તમે આટલી મોટી સંખ્યા જોઈ રહ્યા છો, દરેક જિલ્લામાં આવી ક્ષત્રિય સમાજની રેલી અને મહાસભા થઈ રહી છે અને થવા જઈ રહી છે। તો હવે અમને પ્રતિનિધિત્વ જોઈએ। જો તમે નહીં આપો તો અપક્ષમાં પણ 2022ની વિધાનસભાની ચુનાવમાં ક્ષત્રિય સમાજ ઉમેદવારી નોંધાવશે અને સમાજને જીતાડશે મિત્રો। અને એ જ હેતુથી આ ક્ષત્રિય સમાજ આજે ભેગો થયો છે વડોદરામાં અને આવનારા સમયમાં અમે બનાસકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, પાટણ અને એના પછી જૂનાગઢ અને સુરત એમ ગુજરાતના તમામે તમામ જિલ્લાઓમાં ક્ષત્રિય એકતા યાત્રા, ક્ષત્રિય એકતા સ્વાભિમાન મહારેલી મહાસંમેલનના માધ્યમથી શક્તિ પ્રદર્શન કરી અને સમાજને ન્યાય અપાવીશું। એ અમારું દાયિત્વ છે અને અમે દાયિત્વ નિભાવીશું। જાતિગત સમીકરણના આધારે આપે બેઠકની માંગણી કરી છે। બિલકુલ આપણે સૌ પહેલા આપે જાહેરાત કરી હતી કે શક્તિ પ્રદર્શનની અને આ માંગ મૂકી હતી, ત્યારબાદ કોઈ રાજકીય પક્ષોએ આપનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો? શરૂઆત છે મિત્રો, આ તો શરૂઆત છે અને મને વિશ્વાસ છે કે જાતિગત આધારને આ લોકો ટિકિટની વેચણી કરતા આવે છે અને આ વખતે જાતિગત સમીકરણ પણ અમે ગોઠવ્યું છે ગામડે ગામડે। मेडिकल माफियाओं की ओर से भ्रष्टाचार करते हुए मरीजों के पास से ज़रूरत के वक्त में ज़्यादा दाम पर चीज़ों की बिक्री की जाती है, जिसके चलते जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शहर की टीम रेवोल्यूशन इस मामले में आगे आई है। दरअसल टीम रेवोल्यूशन की ओर से काफ़ी सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसके चलते आज टीम रेवोल्यूशन के स्वेजल व्यास और उनकी पूरी टीम गांधीनगर क्रू के आसपास ठेला लेकर घूमी और अपने सराहनीय कदम के बारे में लोगों को जानकारी दी। आपको बता दें कि टीम रेवोल्यूशन की ओर से अब मेडिकल माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, जिसके चलते अब टीम रेवोल्यूशन की ओर से ज़रूरतमंद परिवारों के पास
निःशुल्क तौर पर ज़रूरी दवाएं और चीज़ें पहुंचाई जाएगी। हालांकि जिन लोगों को कम ज़रूरत होगी ऐसे लोगों के पास कम दाम लेकर भी चीज़ें पहुंचाई जाएगी, लेकिन खासकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक निःशुल्क मेडिकल चीज़ें पहुंचाने का आशय टीम रेवोल्यूशन का है, जिसके चलते टीम रेवोल्यूशन के सुजल व्यास ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई है। वडोदरा शहर में और पूरे गुजरात में, पूरे देश में मेडिकल माफियाओं ने लूट मचा रखी है। जो चीज़ होती है 1050 में तो MRP प्राइस वो मिलती है 98 रुपीज़ में, और उनका 1050 लेके 955 रुपये ज़्यादा लेते हैं, तो वो हम बंद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग गरीब और मध्यम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ये फ्री में देंगे। साथ में जो अमीर वर्ग है और मिडिल क्लास लोग हैं जो बाहर से लेते हैं सामान, उनको हम राहत दर में ये सारी चीज़ देंगे। और आज से जो मेडिकल माफिया जो लूट मचा रखी थी वो वडोदरा शहर में हम बंद करेंगे। वडोदरा की SSG अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स बीते कई वक्त से अपनी पड़तर मांगों को साझा करते हुए हड़ताल पर उतरे हैं। दरअसल सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी जैसे वक्त में अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इन डॉक्टर्स ने सेवाएं दी थी, जिसके चलते उनकी मांगों को माना जाना चाहिए और उनकी हर मांग का स्वीकार होना चाहिए। ऐसे में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से SSG अस्पताल में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये सभी डॉक्टर हड़ताल पर उतरे हैं। वैसे डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर भी आंदोलन किया जाएगा और उनकी ये हड़ताल जारी ही रहेगी। અમારી સિનિયર રેસિડેન્ટની આજે હડતાલનો છઠ્ઠો દિવસ છે અને અમારી માંગ સરકારને ખાલી એટલી જ છે કે અમે અમારા 36 મહિનાઓ જે ભણતરના છે એમાંથી 17 મહિના અમે જો કોવિડમાં કામ કરેલું હોય તો અમારું જે ભણતરનું જે કોમ્પ્રોમાઇઝ થયેલો છે, જે લોસ થયેલો છે શીખવામાં, તો અમને એ સિનિયર રેસિડેન્સીને બોન્ડમાં કાઉન્ટ કરીને એ અમને પાછું આપવામાં આવે એટલી જ માંગ છે। પણ એ લોકો તરફથી આ અમારી સ્ટ્રાઇકને પૂર્ણ કરવા માટેના પૂરતા પ્રયાસ એ લોકો કરે છે। એ લોકોએ અમને 16 તારીખે ડ્યુટી રેસિડેન્સી ટર્મિનેટ કરવા માટે અને 18 તારીખે હોસ્ટેલ ખાલી કરવા માટેનો લેટર આપેલો છે સરકાર તરફથી। પણ જ્યાં સુધી અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય અમે લોકો અમારી સ્ટ્રાઇક ચાલુ જ રાખવાના છે। મારો પરિચય ડૉક્ટર દિવ્યા, MD પેથોલોજી, સિનિયર રેસિડેન્ટ। અમારી માંગણી એ છે કે લાસ્ટ યર જ્યારે કોવિડ આવ્યો હતો ત્યારે જે અમે કોવિડ ડ્યુટીઝ કરી હતી ત્યારે સરકારે અમને એવી માંગણી કરી હતી કે અમારી જે ડ્યુટીઝ છે SR = બોન્ડ, એટલે કે 1 વર્ષ SRશીપ કરશો તો એમાં તમારું 1 વર્ષનું બોન્ડ બી કાઉન્ટ થઈ જશે, એવી માંગણી કરી હતી। એનું કારણ એ છે કે અમે જે 36 મહિનાનો કાર્યક્રમ હોય, જે આપણી SRશીપનો જે રેસિડેન્સીનો હોય 3 વર્ષ, એમાંથી 17 મહિના એટલે કે અડધો ટાઈમ અમારું છે કોવિડ ડ્યુટીમાં ગયો છે। તો એ દરમિયાન જે ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સનો અમને નુકસાન થયો છે એની ભરપાઈ માટે અમને બોન્ડ માટે 1 વર્ષ એ લોકો ગામડે પેરીફ્રીમાં નહીં મોકલે એવો અમને વાયદો કરવામાં આવ્યો હતો। પણ હવે આ વર્ષે જ્યારે કોવિડનો કોઈ વેવ નથી ને પેશન્ટ બી કોઈ કોવિડના નથી, તો એ સરકારને એવું છે કે હવે એમને ડૉક્ટરોની જરૂર કોવિડ માટે નહીં હોય, એટલે એ લોકો અમને કોઈ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ આપવા રેડી નથી। અમારી એટલી જ માંગણી છે કે લાસ્ટ યર જે એ લોકોએ અમને વાયદો કર્યો હતો SR = બોન્ડ કરવાનો, એ માંગણી એ લોકો અમારી પૂરી પાડી દે બસ। હું ડૉક્ટર ગૌરવ, MS ENT। चिनौर के टिम्बरवा गांव से ये खबर सामने आई है, जहां पर नर्मदा कैनाल मौजूद है। हालांकि नर्मदा कैनाल में पानी काफ़ी कम है, लेकिन कल वहां पर 2 नील गाय गिर गई थी, जिसके चलते वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रस्सी से खींचते हुए रात के अंधेरे में भी टॉर्च का इस्तेमाल कर इन दोनों नीलगायों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वैसे वहां पर मौजूद लोगों की ओर से वन विभाग की इस कामगिरी को काफ़ी सराहा भी गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क की ओर से बाल मजदूरी विरोध सप्ताह मनाते हुए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों तक बाल मजदूरी रोकने का संदेश पहुंचाया गया। भारत सरकार की नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स संस्था की ओर से 13 से 20 जून तक बाल मजदूरी विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी की ओर से भी इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वैसे आज जब सप्ताह का अंतिम दिन है, ऐसे में
बाल मजदूरी विरोध सप्ताह को मनाते हुए सोशल वर्क फैकल्टी, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और एनएसएस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल फैकल्टी के छात्रों की ओर से मानव चेन की रचना की गई, जिसमें डीन समेत प्राध्यापक और 200 से ज़्यादा छात्र जुड़े थे। वैसे बच्चों को उनके अधिकार पहुंचाने और उनके पास मजदूरी न करवाने का संदेशा देते हुए हाथ में पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से लोगों तक संदेशा पहुंचाया गया। जे बाळ मजूरी થઈ રહી છે ભારત દેશમાં, આપણે જોવા જઈએ તો ઘણા ગામોમાં બાળ મજૂરી થાય અને એ બધી વસ્તુઓ આપણે જે જોઈએ તો ત્યાં છોકરાને ભણવાની જગ્યાએ કામ કરાવે, ઘરની ઇન્કમ લો હોય કે ગરીબી હોય ઘરમાં તો બચ્ચાઓ કામ કરવા જાય, જે એમની લખવાની ઉંમર છે, ભણવાની ઉંમર છે, એની જગ્યાએ એ લોકો કામ કરતા હોય, રમવા કૂદવાની ઉંમર છે, તો એ બધું આપણે ના કરાવવું જોઈએ। એ લોકોને જે અત્યારે જે નેસેસરી જે નીડ છે એમની એ પૂરી કરવી જોઈએ, જે છે ભણવાનું, જે આપણા દેશ માટે આગળ જઈને બહુ સારું રહેશે। માનવ સાંકળ ચાઇલ્ડ લેબર બાળ મજૂરીની વિરુદ્ધ આયોજિત કરવામાં આવી છે। ભારત સરકારની નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ સંસ્થાએ જૂન તારીખ 13 થી 20 સુધી આખા દેશમાં બાળ મજૂરીના વિરુદ્ધનું અભિયાન ચલાવવાનું આહવાન આપ્યું હતું। આ આહવાનના જવાબરૂપે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા, ચાઇલ્ડ લાઇન વડોદરા અને એનએસએસના ઉપક્રમે આ આખું એક સપ્તાહ ચાઇલ્ડ લેબર બાળમજૂરી વિરુદ્ધ વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા, જે અંતર્ગત આજના દિવસે આ કાર્યક્રમનું સમાપનના અંતર્ગત ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના વિદ્યાર્થીઓએ આ માનવ સાંકળનું આયોજન કર્યું છે। ये खबर मालियाहाटीना से सामने आ रही है, जहां के सामूहिक आरोग्य केंद्र में एमडी डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति होने के चलते वहां के लोगों में खुशी का माहौल देखने मिला। मालियाहाटीना के सामूहिक आरोग्य केंद्र में रोज़ाना ही बड़ी तादाद में मरीज इलाज के लिए आते हैं और वहां के डॉक्टर और स्टाफ की ओर से भी अच्छी कामगिरी कर लोगों का इलाज किया जाता है। वैसे इस अस्पताल में अभी तक एमडी डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति नहीं हुई थी। ऐसे में वहां के लोगों की ओर से बार बार इस मामले को प्रस्तावित करने के बाद अब आखिरकार मालियाहाटीना के सामूहिक आरोग्य केंद्र में एमडी डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर दी गई है और एमडी डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट ने अपना चार्ज भी संभाल लिया है, जिसके चलते वहां के लोगों में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। हूँ डॉक्टर सागर एस गर्जर, एमडी जनरल मेडिसिन फिजिशियन तरीके सीएचसी माळियाहाटीना खाते 7 દિવસથી ફરજ બજાવું છું। 7 દિવસ પહેલાં હું નિયુક્ત થયેલું છું। અહીંયા 7 દિવસમાં મેં જોયું તો માળિયામાં મને ઘણું સારું લાગ્યું છે। લોકો તરફથી બી સારો પ્રતિસાદ મળેલો છે અને બહુ સારું એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે મને। અને આજુબાજુની જનતાને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે કોઈને બી મારા લગતી કાંઈ બી હોસ્પિટલ રિલેટેડ હોય તો એ આવી શકે અને બધા લાભ લે એમનો। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।